गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे वर्किंग विथ स्टाइल, और वर्किंग विथ स्टाइल के बाद हम देखेंगे प्रिंटिंग एंड वेरियस प्रिंट ऑप्शन। तो पहले हम बात करते हैं स्टाइल के बारे में। तो एमएस वर्ड में हम किस तरह से स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, यदि कोई भी हमने हेडिंग दी है तो उस पर स्टाइल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस सेशन में हम यह देखेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम अपना एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और कुछ हम रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए टाइप करेंगे इक्वल साइन RAND। इस कमांड जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसको थोड़ा हम टेक्स्ट को अपना साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फॉन्ट कमांड को क्लिक करेंगे, जो भी हम साइज चाहते हैं फॉन्ट को। अब इसके लिए हेडिंग के लिए हम एक वर्ड यहाँ से ले लेते हैं। इसको हम रखना चाहते हैं हेडिंग। तो हेडिंग, अब हेडिंग को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं हेडिंग का, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम स्टाइल ग्रुप में से जिस भी हेडिंग को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इतनी सारी जो स्टाइल गैलरी है, स्टाइल गैलरी में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल है। तो जिस पर भी हम कर्सर को ले जाएंगे वो स्टाइल हमें, उसका प्रीव्यू हमें अपने डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी हेडिंग बदलती आ रही है। यदि हमें कोई हेडिंग सही नहीं लग रही है या हम और ऑप्शन चाहते हैं हेडिंग के जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हमको स्टाइल गैलरी में मिलता है ऑप्शन मोर का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने और भी ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने हेडिंग के लिए ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो स्टाइल है वो यहाँ पर बदल चुकी है। यदि हम कोई दूसरा स्टाइल चाहते हैं तो फिर से हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या मोर में जाके और भी ऑप्शन देख सकते हैं। यदि हम किसी स्टाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो वह भी हम कर सकते हैं। क्रिएट अ स्टाइल पे आएंगे हम। यहाँ आने के बाद हम यदि चाहते हैं कि यदि कोई ये जो भी स्टाइल है इनका कोई पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं तो वो नाम भी हम दे सकते हैं। जैसे मैंने दिया माय स्टाइल। अब इसके बाद यदि मेरे को इस स्टाइल में इसका पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू, मतलब इसमें कुछ इस तरीके से स्टाइल आएगी। अब इस स्टाइल में यदि जो अभी प्रीव्यू में हमें दिखाई दे रहा है अभी इसका स्टाइल ये है, यदि हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे। यहां से हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ हमको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि यदि हम फॉन्ट साइज में मान के चलिए हम इसको थोड़ा और इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे यदि और इंक्रीज अभी 28 है, यदि इसको हम 28 से और इंक्रीज करना चाहें तो हम यहाँ पे 36 जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि हम इसका यहाँ से फॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने कैम्ब्रिया को सिलेक्ट किया तो ये देखिए फॉन्ट का जो फॉन्ट है वो बदल चुका है। अब इस फॉन्ट का यदि हम कलर बदलना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमको फॉन्ट कलर का ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, जहाँ से हम जो भी कलर चाहें वो अपने हेडिंग को दे सकते हैं। मोर कलर में हमको कस्टम ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम कस्टम भी कर सकते हैं किसी भी कलर को। जैसे कि मान के चलिए हमें ग्रीन रखना है। अब ग्रीन में हमें किस टाइप का ग्रीन रखना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये यहाँ कलर बदलता हुआ, जैसे यदि हमें ये लाइट ग्रीन चाहिए तो हम फिर यहाँ पर देखेंगे अपना प्रीव्यू और यहाँ पर ओके कर देंगे। या इस तरह से तो ये कलर हमारा, ये जो हेडिंग है उसका कलर इस तरीके से सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से सेट। जैसे कि अब ये लेफ्ट अलाइन है, यदि हम यहाँ से हम अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट अलाइन है अभी,
अब यदि हम इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो हम सेंटर अलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही हम सेंटर अलाइन वाले कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टाइल है वो उसका जो हेडिंग है वो बीच में आ चुका है। तो अब ये हम इतना मॉडिफिकेशन के बाद यदि हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्टाइल का नाम हो जाएगा माई स्टाइल, और जो ये हमें स्टाइल जो हमारी अप्लाई होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। उसका कलर ग्रीन रहेगा, लाइट ग्रीन रहेगा। उसका जो फॉन्ट फैमिली है कैम्ब्रिया रहेगा। फॉन्ट साइज 36 रहेगा। इसी तरह यदि हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब ये हमें बोल्ड दिखाई दे रहा हो और हम फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी हेडिंग दिखाई दे रही है। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर जाए गैलरी में और देखिए गैलरी में हमारी स्टाइल यहाँ पर आ रही है जो हमने यहाँ पर अभी क्रिएट करी थी। तो इस तरीके से हम स्टाइल को ऐड कर सकते हैं और उस स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो प्रीवियस वीडियो में शेडिंग देखा था उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट की को शेडिंग किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम पैराग्राफ में जाएंगे, बॉर्डर सॉरी पैराग्राफ में आएंगे। पैराग्राफ के बाद हम यहां से बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहां से शेडिंग पर क्लिक करेंगे और जिस भी कलर की हमें शेडिंग देना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यदि हम इसको थोड़ा हम लाइट ही शेडिंग देंगे ताकि वो दिखाई दे सके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमें पेज बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर एंड शेडिंग पे आएंगे और यहाँ पर बॉर्डर के बाजू का जो टैब है पेज बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अप्लाई करना है पेज बॉर्डर। यहाँ से हम जिस भी तरह की बॉर्डर चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं बॉक्स के रूप में एक बॉर्डर आए, मतलब पूरे पेज में चारों तरफ बॉर्डर रहे। और फिर हम यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल को चूज कर सकते हैं जिस जो भी हमें स्टाइल को देना हो। इसके बाद यहाँ से हम कलर बॉर्डर का सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर हम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ बॉर्डर का रख सकते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पेज की बॉर्डर आ जाएगी। अब इसके बाद स्टाइल के बाद हम बात करेंगे प्रिंट प्रिंट की। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है उसको पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंटिंग एंड वेरियस प्रिंट ऑप्शन में हमें क्या देखना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि हम प्रिंट पैन को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले हम इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। प्रिंट पैन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। फाइल टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बैक स्टेज व्यू आ जाएगा। बैक स्टेज व्यू से हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करते ही हमारे सामने प्रिंट पैन खुल जाएगा। ये पूरी प्रोसेस का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। मतलब यदि हमें प्रिंट पैन को ओपन करना है तो हम फाइल पे जाके बैक स्टेज से प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट पैन पे पहुंच सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम कंट्रोल प्लस पी यदि कीबोर्ड से प्रेस करें तो भी हमारे सामने प्रिंट पैन आ जाएगा। उसके बाद पहले हम प्रिंट पैन तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है कि किस प्रिंटर से हम प्रिंट देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे एक कंप्यूटर से एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रिंटर जुड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि हम अलग अलग प्रिंटर का इस्तेमाल करते हो और जिस टाइम पे जो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है उसी प्रिंटर को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यह सिलेक्ट करेंगे कि हम कितने नंबर ऑफ कॉपीज को प्रिंट कराना चाहते हैं। यदि एक ही मान के चलिए एक लेटर है उसके हम 2 कॉपी चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर कॉपीज में 2 डालना पड़ेगा, तब जाके वो उसकी जो एक लेटर है उसकी 2 कॉपी प्रिंट होके आएंगी। और कुछ अलग सेटिंग भी होती हैं जो यदि जरूरत हो तो उनको हम अप्लाई कर सकते हैं और फिर बाद में
प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो ये प्रिंटिंग के सारे ऑप्शन देखते हैं हम, और उस प्रिंटिंग के ऑप्शन देखने के पहले हम प्रिंट ऑप्शन को देखने के पहले हम ये देखते हैं कि प्रिंट पेन तक कैसे पहुंच सकते हैं हम। यदि मान के चलिए ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसका हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल चुका है बैक स्टेज व्यू, इसी को बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। यहां से हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ चुका है प्रिंट पेन, और प्रिंट पेन में से हम यहां पर प्रिंटिंग के अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करना देखेंगे। तो यदि मान के चलिए इस डॉक्यूमेंट की मेरे को 10 कॉपी की जरूरत है, तो मैं यहां पर सिंपली 10, ये जो कॉपीज का जो हमारे पास ये फील्ड है, यहां पर हमने 10 को एंटर कर दिया, टाइप कर दिया। यहां से अब प्रिंटर से हमें प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। यहां पर हमारे दो प्रिंटर दिख रहे हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन प्रिंटर यदि सिलेक्ट करना चाहे, यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से एप्सन प्रिंटर कनेक्टेड है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यदि हमारे सिस्टम से एचपी लेजर जेट प्रिंटर कनेक्टेड है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हम एचपी लेजर जेट प्रिंटर को कनेक्ट कर लेते हैं, सॉरी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आगे की सेटिंग की यदि हमें बात करें, यदि हम पहले इतने ऑप्शन की बात, यदि हमें सिंपल एक वन साइडेड पेज पर प्रिंट कराना चाहते हैं, यदि हम 10 प्रिंट चाहते हैं और वो जो ये डॉक्यूमेंट है वो सारे ही सारे हम एक पेज के एक साइड पर ही, केवल एक साइड पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। अब बाकी के ऑप्शन की सेटिंग की कब जरूरत पड़ती है ये हम देखते हैं। मान के चलिए इस डॉक्यूमेंट में और भी पेजेस हैं, इस डॉक्यूमेंट में और भी पेजेस है, हम इनमें पेजेस को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस ऐड हो जाएंगे। अब शॉर्टकट की से हम कंट्रोल पी को प्रेस करेंगे। अब कंट्रोल प्लस पी को भी बेसिकली शॉर्टकट की है कंट्रोल पेन को एक्सेस करने की। तो जैसे ही हमने कंट्रोल पी को एंटर किया, ये हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी हमारे ब्लैंक पेजेस हैं, हमने वैसे ही रखने दिया, केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो यदि हमें मान के चलिए पहली सेटिंग की बात करें तो प्रिंट ऑल पेज, तो यहाँ तो यदि हम डायरेक्ट मतलब सेटिंग में कुछ सिलेक्ट ना करें, डायरेक्ट प्रिंट करें तो सभी 10 के 10 पेज हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। लेकिन यदि हमें कुछ सिलेक्टेड, ये हमारे 8 पेज हैं, 8 में से हमें कुछ सिलेक्टेड पेज का ही प्रिंट चाहिए, तो हम वो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमें 1 से 2 तक प्रिंट कराना है, तो 1 करेंगे, फिर बीच में डैश लगाएंगे और 2, और फिर उसके बाद हमें मान के चलिए सीधा आखिरी पेज चाहिए, तो कॉमा लगाएंगे बीच में, और फिर यहां से हम 8 कर देंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पहले 1 से 2 तक प्रिंट हो जाएंगे और फिर बाद में 8 सीधा आएगा 8वें नंबर का पेज। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं सेटिंग्स को। अब इसके बाद आती है बात कि यदि मान के चलिए हमें मान के चलिए कोई नोट्स निकालना है। अब नोट्स में हम चाहते हैं कि हमारा केवल जो जो भी पेज है, जो भी हमारे नोट्स है, वो ऐसा ना हो कि एक पेज में एक साइड बसा है। हम चाहते हैं कि पीछे और आगे, मतलब पेज के दोनों साइड पर हमारे नोट्स प्रिंटेड हों। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये वाला ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, ओनली प्रिंट ऑड पेजेस, ओनली प्रिंट इवन पेजेस, कि एक बार तो हम सारे हमारे डॉक्यूमेंट में मान के चलिए अभी 8 पेजेस है, तो पहले तो हम सारे जितने भी हमारे ऑड पेजेस हैं उनके प्रिंट निकाल लेंगे, मतलब 1, 3, 5 और 7, इस तरीके से हमारे ऑड साइड के पेजेस निकल आएंगे। और उसके बाद वो पेज का जब ऑड पेजेस का प्रिंट निकल आएगा तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे इवन पेजेस, पेजों को पलट देंगे अपने प्रिंटर में, तो दूसरे साइड पे हमारे इवन पेजेस निकल आएंगे, मतलब 2, 4, 6, 8। तो इस तरीके से हमारे पेज पर दोनों साइड प्रिंट हो जाएंगे, प्रिंटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से एक पेज के दोनों साइड प्रिंट करने के लिए ऑड और इवन इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि केवल हमें इस वाले पेज को ही बस प्रिंट कराना है, फर्स्ट पेज को, तो उसके लिए हमारे पास है ऑप्शन
प्रिंट करेंट पेज। यदि प्रिंट करेंट पेज को हम सिलेक्ट कर लेते तो केवल ये जो सामने हमारा पेज दिख रहा है केवल ये है, इसका प्रिंट होगा। मतलब जिस भी सिंगल पेज को यदि हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम प्रिंट करेंट पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हम अपने पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। यदि हम पोर्ट्रेट में रखेंगे तो ये जिस तरीके से आ रहा है खड़ा, ये वर्टिकल रूप में, इसी तरीके से हमारा पेज का ओरिएंटेशन रहेगा। यदि हम इसको लैंडस्केप कर देंगे तो ये कुछ चौड़ाई में इस तरीके से प्रिंट होके आएगा हमारा मैटर पेज पर। तो ये थी हमारी प्रिंटर की सेटिंग्स। तो इस तरीके से हम प्रिंटिंग का, प्रिंट ऑप्शन का, प्रिंट और उसके जो डिफरेंट अलग अलग ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल करना हमने यहाँ देखा। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर देखा कि हम स्टाइल को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से स्टाइल गैलरी का उपयोग करके हम अपने एमएस वर्ड के जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ खुद की कोई स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसको किसी एक यूनिक नाम के साथ अपनी स्टाइल गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन में आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, दोनों ही टॉपिक आपको क्लियर समझ में आए होंगे। और यदि नहीं आए हैं तो आपके मन में यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं अगला सेशन स्टार्ट करने के पहले आपके सभी जो डाउट है पहले वो क्लियर करूंगा, फिर नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।